नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से कमलनाथ के विधायकों ने बीजेपी का दामन थामना शुरू कर दिया है। 22 समर्थक विधायकों के साथ सिंधिया जी ने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद जुलाई माह में कमलनाथ के 3 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले से एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के विधायक का निधन हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश असेंबली में टोटल 27 सीटें खाली पड़ी है। अगस्त सितंबर माह के अंदर उपचुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है। उससे पहले राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने इन सभी 27 सीटों पर अपनी सर्वे करके आंकड़े जारी कर दिए हैं। फरोख्त सट्टा बाजार द्वारा अपने व्यापारियों के जरिए जुटाए गए आंकड़ों की सर्वे लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश चुनाव की पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। फरोख्त सट्टा बाजार ने अपने मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद सभी व्यापारियों के माध्यम से आज बता दिया है कि इन 27 सीटों पर कौन जीतने वाला है। इतिहास गवाह है कि फरोख्त सट्टा बाजार या राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिए गए आंकड़ों के इर्द गिर्द ही उस विधानसभा का चुनाव का परिणाम है वो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं जोरा सीट से। बनवारी लाल शर्मा यहां पर विधायक थे लेकिन उनका निधन हो चुका है। फिलहाल जोरा सीट पर राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.30 का सट्टा भाव दिया है, जो एसपी, बीएसपी और बीजेपी से कम है। ऐसे में जोरा सीट राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने कांग्रेस के खाते में डाल दी है। अगार सीट जो एससी रिजर्व है, बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहां पर मनोहर ऊंटवाल विधायक थे लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। फिलहाल अगार सीट पर राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने सर्वे कर ₹1.10 का सट्टा भाव बीजेपी के उम्मीदवार को दिया है, जो एसपी, बीएसपी कांग्रेस से कम है। ऐसे में अगार सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। ग्वालियर सीट की चर्चा करें तो प्रद्युमन सिंह तोमर यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पहले कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, अब भी मंत्री हैं शिवराज सरकार में भी। और फिलहाल प्रद्युमन सिंह तोमर को ₹1.35 का भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस से कम है। ऐसे में ग्वालियर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। ग्वालियर पूर्व पर मुन्नालाल गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मुन्नालाल गोयल को ₹1.50 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में ग्वालियर पूर्व सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट भी एससी रिजर्व है। यहां से इमरती देवी मंत्री भी हैं शिवराज सरकार के अंदर और बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं। उनको ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में डबरा सीट राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। बमोरी सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो पहले भी मंत्री थे कमलनाथ की सरकार में और फिलहाल शिवराज सरकार में भी मंत्री हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको ₹1.80 का सट्टा भाव दिया जा रहा है बमोरी सीट पर, जो कांग्रेस से कम है। ऐसे में बमोरी सीट बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने डाल दी है। अब बढ़ते हैं सुर्खी की तरफ। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे और अब भी बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। और गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी सीट पर राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ₹1.65 का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से कम है। ऐसे में ये सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सांची जो एससी रिजर्व सीट है, यहाँ पर प्रभुराम चौधरी हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार, जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, अब भी शिवराज सरकार में मंत्री हैं। इनका भाव ₹1.10 है। ऐसे में सांची सीट पर ₹1.10 का सट्टा भाव बीजेपी के उम्मीदवार का कांग्रेस से कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के खाते में सांची सीट डाल दी गई है। सब बढ़ते हैं सांवेर की तरफ। सांवेर से हैं तुलसीराम सिलावट। जी हां दोस्तों, तुलसी सिलावट जो एससी रिजर्व सीट है सांवेर की, वहां से तुलसी सिलावट का बराबर का भाव है। कांग्रेस का भाव ज्यादा है, यहां पर ₹1 के बदले ₹1 ही मिल रहा है। ऐसे में सांवेर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुमावली सीट पर आयदल सिंह कंसाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं और फिलहाल मंत्री भी हैं। और आयदल सिंह कंसाना को ₹1.40 का सट्टा भाव राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में सुमावली सीट आयदल सिंह कंसाना के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बढ़ते हैं मुरैना की तरफ, जहां से रुगराज सिंह कंसाना यहां पर जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार का भाव कम है। और यहां
पर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.80 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में मुरैना सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। दिमनी सीट की बात करें तो दिमनी सीट पर हैं गिरिराज सिंह दंडोतिया, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, और यहां पर ₹1.60 का भाव दिमनी सीट पर गिरिराज दंडोतिया को दिया जा रहा है, जो कांग्रेस से कम है। ऐसे में दिमनी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अंबा सीट जो 80 रिजर्व है, यहां से कमलेश जाटव हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश जाटव के खाते में ही फिलहाल ये सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ₹1.35 का सट्टा भाव यहां पर बीजेपी को दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का भाव बढ़ गया है। पहले फिरोजी सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में अंबा सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाली थी, लेकिन 5 पैसे के भाव के चलते फिलहाल कमलेश जाटव के खाते में ये सीट डाल दी गई है। मैगांव पर ओपीएस भदौरिया, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, उनको ₹1.25 का सट्टा भाव मैगांव पर दिया जा रहा है। ऐसे में मैगांव सीट भी राष्ट्रीय फिरोजी सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। गोहद सीट जो 80 रिजर्व है, यहां से रणवीर जाटव जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के सिंधिया जी के बाएं हाथ है, और यहां पर रणवीर सिंह जाटव को भी बराबर का भाव दिया जा रहा है। ₹1 के बदले ₹1 का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में गोहद सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बांडेर सीट जो 80 रिजर्व है, यहां पर संतराम जी जो संतराम सिरोनिया हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर बीएसपी का गढ़ है इस सीट पर। ऐसे में बांडेर सीट 80 रिजर्व है और बांडेर सीट बीएसपी के खाते में राष्ट्रीय फिरोजी सट्टा बाजार ने फिलहाल ₹1.65 के सट्टा भाव के साथ डाल दी है। करेरा सीट की चर्चा करें तो 80 रिजर्व है, जसवंत जाटव चित्री वाले यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। ₹1.40 का सट्टा भाव कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया जा रहा है, जो बीजेपी से कम है। ऐसे में करेरा सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। पोरी सीट से सुरेश धाकड़ बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। पोरी सीट पर सुरेश धाकड़ को ₹1.70 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस से कम है। ऐसे में पोरी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अशोकनगर 80 रिजर्व सीट है, जसपाल जज्जी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार का ₹1.25 का भाव चल रहा है, जो निश्चित तौर पर बीजेपी से कम है। ऐसे में अशोकनगर सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मुंगावली सीट से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, बीजेपी के मंत्री भी हैं और इसके अलावा उम्मीदवार भी हैं बीजेपी के, लेकिन यहां पर ब्रजेंद्र सिंह यादव को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.20 का सट्टा भाव यहां पर दिया जा रहा है, जो बीजेपी से कम है। ऐसे में ये सीट मुंगावली है वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। अनूपपुर जो SC/ST रिजर्व सीट है, यहां पर बिसाऊ लाल सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं और फिलहाल शिवराज सरकार के अंदर मंत्री भी हैं, लेकिन अनूपपुर के अंदर ₹1.25 का सट्टा भाव बिसाऊलाल सिंह को दिया जा रहा है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। आठ पिपलिया जहां पर मनोज चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और यह सीट भी ₹1.35 के सट्टा भाव के साथ बीजेपी के खाते में फिरोजी सट्टा बाजार डाल रहा है। बदनावर सीट पर राजवर्धन सिंह हैं जो बीजेपी के मंत्री हैं शिवराज सरकार में और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, और राजवर्धन सिंह को ₹1.40 सट्टे भाव के साथ फिरोजी सट्टा बाजार ने बदनावर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। सुवासरा सीट जहां से हरदीप सिंह डंग हैं जो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, जो शिवराज सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनको ₹1.65 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। हरदीप सिंह डंग के जरिए ये सीट सुवासरा भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। नेपाल नगर जो 80 रिजर्व सीट है, यहाँ पर सुमित्रा देवी जो फिलहाल जुलाई के अंदर ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.10 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, यानी कि सुमित्रा देवी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। नेपाल नगर सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मलेरा सीट की तरफ बढ़े तो यहां से प्रद्युमन सिंह लोधी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का भाव ₹1.50 चल रहा है। ऐसे में मलेरा सीट कांग्रेस के खाते में फिरोजी सट्टा बाजार ने डाल दी है। मनदाता सीट जहां से नारायण सिंह
पटेल जो फिलहाल जुलाई माह में इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको ₹1.80 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, यानी कि मंदाता सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में टोटल 27 सीटों में से कांग्रेस के हाथ 7 सीटें लग रही है, बीएसपी के हाथ 1 और बीजेपी के हाथ 19। 2 सीटों की बढ़ोतरी यहां हुई है। पिछली सर्वे के अंदर बीजेपी को 17 सीटें दी गई थी, इस बार 19 सीटें दे दी गई है। कांग्रेस को 7, बीएसपी को 1 और बीजेपी को 19। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने रहने पर ₹1 के बदले ₹1.25 का भाव दिया जा रहा है। जो ये कहे कि कमलनाथ सरकार आएगी, शिवराज सरकार गिरेगी, उनको ₹1 के बदले ₹1.25 का भाव है वो फ्लोटिंग सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उन्हें ₹1 के बदले ₹2.70 का भाव राष्ट्रीय फ्लोटिंग सट्टा बाजार दे रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर, कमलनाथ की सरकार आने पर ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारियों को ₹2.70 वापिस मिलने वाले हैं। फिलहाल राष्ट्रीय फ्लोटिंग सट्टा बाजार के आंकड़ों पर आपको कितना भरोसा है, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कितना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।